बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नफ़ीर। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद और सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पे और आप तमाम लोगों को भी बहुत सारा सलाम। जनाब जान शोरो साहब की कल जो उन्होंने परसों की थी बात असेंबली में, उसका पोस्टमार्टम मार्टम करूंगा सबूत के साथ। उनके हर जुमले के बाद जो है वो एक मैं वीडियो रखूंगा, आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। जान शोर साहब ने कहा कि जो मेंबर है कौमी असेंबली के, इन्होंने कहा कि आपको वो वाली मतलब मुत्तहदा को कहा है इन्होंने कराची वालों को कि आपको वो वाला दौर चाहिए कि जब एक आवाज आती थी लंदन में बैठा एक शख्स बोलता था कि तो सब खामोश हो जाते थे। मैं कराची चाहता हूँ कि हाँ हमें वही दौर चाहिए, हमें चाहिए। अब वो ये पाकिस्तान किसी वजह से नहीं बोल सकेगी, लेकिन अब्दुल खान वो भी कह रहे होंगे कि भाई हमें अल्ताफ हुसैन चाहिए। मैं तमाम कराचियन जितने भी हैं और कराची से बाहर जहां पर अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले सबकी तरफ से आवाज लगा रहा हूँ, हाँ हमें अल्ताफ हुसैन चाहिए, वो दौर चाहिए, ठीक है। अब आपके सारे झूठों का पोस्टमार्टम मैं करता हूँ। आपने कहा कि आपको वो कराची चाहिए जहां कारोबारी भाग रहे थे, कारोबारी भाग रहे थे। जरा ये देखिएगा कि कारोबारी क्या कह रहे हैं आपके दौर में, अभी आ गया है, देख लीजिए। बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमें धमकियां दी जाती है, हमें सब चीजें, हमारी जान को खतरे कहा जाता है। और यहाँ आपको बताएं, कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है जो नाइंसाफियों के बावजूद यहाँ काम कर रहा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कारोबारी तबके से कहा है कि इस शहर के साथ बहुत धोखेबाजी हुई है। शहर के कारोबारी तबके की मुशावरत से बहुत काम करने हैं कराची। टॉपिक बाकी सारे तो शहर का हालात आपके सामने ही है। इस कराची शहर के हालात लूटमार से लेके करप्शन से लेके एफबीआर से, मैं तो सिर्फ एफबीआर को भी ये कहूँगा कि जो लोग पैसे दे रहे हैं कम से कम उसी को ऑफिशियल अब काउंट करना शुरू कर दें। अगर हमें देना ही है तो वो भी आप एक्सपेंसिव में डालें। 5-5 करोड़ रुपए मांगे गए, तो आते हैं पर्ची देते हैं और उसी वक्त जो आदमी पर्ची इनसे वसूल करता है उस पर फायर कर देते हैं। ये लोग उस पर्ची पे अपना नाम भी लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर भी सही लिखते हैं और उस नंबर पे ट्रेसेबल भी होते हैं, यानी आप उनसे बात भी कर सकते हैं। पिछले 3-4 महीने में 5 महीने में हमारे तकरीबन 10 मेंबर्स को, ये वो हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया है। जी जनाब, ताजिर किसके दौर में भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? आपके दौर में भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। ताजिर क्यों परेशान है? आपकी वजह से परेशान है। आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से कि 2007 में गालिबन या शायद उसके बाद जब मामला खराब हुए थे, परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी, कोई और हुकूमत आई थी, तो बहुत सारे आपके बिजनेसमैन, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के बाहर गए थे, ठीक है। दीवान मोटर्स वाले, दाऊद वाले भागे थे, याद है आपको? कि वो भी अब इतने ढूंढना पड़ेगा बहुत ज्यादा, वो आप लोग जाके इंटरनेट पर खुद भी देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। वो लगाऊं यहाँ पर? नहीं लगाओ? अच्छा चले, ठीक है, चले यहाँ तक। आपने कहा वो हुकूमत चाहे जिसमें क्लाशनकोव खरीदने की बात की जाती थी, जी नहीं। अगर अपने डिफेंस के लिए आपके तो सब देख रहे हैं, कोई क्या कहते हैं कि कल्चर डे होता है, कोई फलाना डे होता है, कुछ भी होता है, असले की नुमाइश आपके सबसे ज्यादा होती है। अब अगर कोई हर जब उनको हक है तो कानूनी तौर पे हर शहरी को, पाकिस्तान के हर शहरी को जो अपना असला जायज लाइसेंस याफ्ता असला रखने की जरूरत है। आपके पास तो नाजायज असले वाले सारे बैठे हुए, ठीक है, ज्यादातर। और उसमें आप एक बात बताइए कि कच्चे पक्के के डाकुओं को रेड कारपेट तो अल्ताफ हुसैन ने नहीं दिया, ना खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दिया, ना ही किसी और ने दिए, तो आप लोगों ने किया है ना। यहाँ पर लाके आपने अनपढ़, जाहिल और वो लोग जो मतलब वैशी दरिंदे कहलाते हैं, उन लोगों को आपने यहाँ पर सरकारी मुलाजमतों पर रख दिया, उनको क्वार्टर भी, घर भी दे दिया आपने रेड कारपेट से, वो भी की, वेलकम भी किया। ये तो और किसी ने तो नहीं की है, गलती तो आपने की है, ठीक है। आपने कहा आज से लिसानियत खत्म हो चुकी है, उर्दू, सिंधी, बलोची, पख्तून एक प्लेटफॉर्म पर है। अच्छा, जरा एक क्लिप और देखिए, ऐसे बहुत सारे क्लिप है। वैसे काफी जो है ना अभी बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, एक क्लिप जरा देखिएगा और उसके बाद आपको उधर पता चलता है, ठीक है। वेट एंड वॉच। सिंध ने और बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया है, आपने तो बनाया नहीं। आप तो माइग्रेशन करके आए हैं, आप तो सिर्फ वहां से भगाए गए और आप भाग के आके यहाँ आपने बना ली, तो खैर है, हमने आपको बना दी। मैं अपनी इलेक्शन कैंपेन करने सदर में आया, ठीक है।
आप बोलते हैं शहर के अंदर सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान सब भाई, हम भाई भाई का नारा लगाते हैं। यहाँ पे पठान हम पे हमला करते हैं, मुझ पे जानलेवा हमला करा, मेरी नाक फोड़ी, मेरे हाथ से खून निकाला, किन्होंने? इन लोगों ने। हम यहाँ खड़े होके इनसे भाईचारे की बात करते हैं। ये जरा सी पुरानी वीडियो थी, लेकिन आज भी हालात यही हैं। आप जाइए सदर में, एम्प्रेस मार्केट की तरफ जाइए। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि हम खुद जो पिटते पिटते बचे हैं। मैंने इसका एक वाकया अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स वगैरह में मैंने शायद जिक्र किया था, वो यहाँ पर कर दूं। इस वक्त कराची की आवाम का खुद का किरदार है कि हमने ये फसाद जो खत्म किया है, इसमें आपका कोई कारनामा नहीं है। हमने अपने इखलाक से अपने सिंधी भाइयों को बताया कि हम वो नहीं है जो पीपल्स पार्टी बताती है। हमने अपने इखलाक से पख्तूनों को बताया कि हम वो नहीं है जो आपकी जो जमातें कहती हैं, या आपके दिलो दिमाग में एक फतूर डाल दिया गया है, एक गलत फहमी डाल दी गई है जो पढ़ रही है। ये हमारा किरदार है, और उस पर फिर उन लोगों का किरदार है कि उन लोगों ने हमारी बात को परखा और उसको सच जाना, और आज हम लोग एक साथ हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे अनासर ऐसे हैं कि जो आपकी इस बात की नफी करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान किया करें बात करते हुए। आपने कहा कि आज कोटा सिस्टम की बात करने वाले भूल गए कि मेरा डोमिसाइल जो है वो अर्बन एरियाज का है और हैदराबाद का है, हैदराबाद सिंध का, और अर्बन की सीटें खाली जाती हैं। आप एक बात बताइए, आपने कितने लोगों को, कितने उर्दू स्पीकिंग को आपने आज तक कोटा सिस्टम के तहत जो है वो जॉब दी? अब मैं वो लिस्ट निकाल के दिखाऊं जो उसमें जो गवर्नमेंट जॉब्स आ रही होती हैं, उसमें क्या कुछ डिमांड्स हुई भी होती हैं? डोमिसाइल कहाँ का होता है वो आप खुद देख लीजिए, जगह अखबार उठा के देख लीजिए, डॉन उठा के देख लीजिए, डी न्यूज उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या किस तरीके से हो रहा है। तो बात जो है वो आप चंद लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं, और आप कहीं कुछ पेड जो लोग हैं वो आपकी बात ये पे यकीन करेंगे। हम कराची वाले और सिंध के बादशाह अवाम जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने कहा कि इसकी वजह ये है कि हमने टीवी कदम छोड़ के ये दिया कि आपको पढ़ना नहीं है, कराची और हैदराबाद की सीटें सीएसएस के लिए खाली जा रही हैं। तो उसकी वजूहत ये कि कराची के आपने हालात ऐसे कर दिए कि कराची के लड़के जो है वो आज पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब अपने ही शहर के अंदर हम लोग अपने घरों में, मतलब हम लोग के पास अपने घर नहीं है, और हम लोग किराए के मकान, बिजली, गैस के बिल, इन सब चीजों में आपने पूछा के रखा हुआ है कि जिसकी वजह से ना हम सेविंग कर सकते हैं, ना हमारा लड़का पढ़ सकता है। आज मजबूर है वो चिंची रिक्शे चलाने पे, चिप्स के ठेले लगाने पे, स्टॉक लगाने पे, और इधर उधर छोटी मोटी नौकरियां करने पे। और जबकि अंदरून में ऐसा क्या है वो आपको खुद पता है। अनवर मकसूद साहब की मुझे क्लिप याद आई, लेकिन उसका फिर मुझे ये भी याद आया कि आपका ही एक पेज, एक सरफिरा जो वो यूट्यूबर, उसने उसको किस तरीके से जो है वो आग लगाने के उसमें जमरे में पेश किया। मैं यहाँ पर बात करूंगा तो फिर आप लोगों को बुरा लगेगा। ठीक है, तो कराची में आपको वो क्लिप भी याद होगा कि कराची में जो नौकरियां हैं वो कराची वालों के लिए नहीं है। कितने पुलिस एहलकार, आईजी, डीआईजी जो कराची वाले सब सिंधी। आपके जो जजेस की सीट पे बैठे कितने जजेस जो है वो उर्दू स्पीकिंग है? कोई भी नहीं, शायद एक कोई होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, चीफ जस्टिस की सीट पे कोई कराची वाला नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि आला इदारों में आपने किन किन को कहाँ बैठाया हुआ है, ये आप खुद ही फंस जाते बात करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि लाइब्रेरियों को तोड़ा गया, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को उजाड़ा गया। अच्छा, किसने किया, क्यों किया? कोई जरा सबूत तो दिखाइए कभी हमारी तरफ। मेरे ख्याल में आपके पास सबूत नहीं है। आज कराची तरक्की कर रहा है, जरा कराची की तरक्की की जरा क्लिप देखेगा, आप लोगों को इनके अजाइम पता चल जाएंगे और इनकी कामयाबी और तरक्की का राज। यकीनन शकील अनवर साहब तो नहीं होंगे, लेकिन जरा देखिएगा के इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडों का जो हाल है ना, वी हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट इज इफेक्टिंग एवरीबडी। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्वियसली आप जानते हैं, सब जानते हैं, सड़कों और गलियों का क्या हाल है, ये अब कोई राज नहीं रहा। राज हो ही नहीं सकता, उखड़ के मुंह पे आ रही है, राज कैसे कोई रह सकता है? तो अगर कोई कसर रह गई थी तो वो दीगर महकमे पूरी कर रहे हैं। महकमा गैस की जानिब से कराची ने कई माह पहले शहर खोद डाला था, लेकिन ये सड़कें, गलियां अभी तक
मुरम्मत की राह देख रहे, मतलब पहले खोद दिया और उसके बाद उसको मुरम्मत करने के कोई प्लान्स नहीं है, ये एटलीस्ट हमें लगना स्टार्ट हो जाता है। वो भी तो कराची की तरक्की के मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, और भी इन्होंने बात की कि आज काफी अरसे के बाद जो है वो हम बात कर रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो गई है, टारगेट किलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। तो आज कराची जो है वो आज हम बात करेंगे, कराची तरक्की कर रहा है। आज यूनिवर्सिटियों की बात की जा रही है, यूनिवर्सिटियों में जो चरस और नशावर चीजें वो चल रही हैं, और यूनिवर्सिटी में जो हंगामे चल रहे हैं, बदतमीजियां चल रही हैं और फहाशी के अड्डे चल रहे हैं। तो अब तो यूनिवर्सिटियां कम और सॉरी से चकले ज्यादा कहिएगा। जरा कराची में टारगेट किलिंग दहशतगर्दी वगैरह खत्म हो गई है, इसके ऊपर जरा कुछ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दिखाऊं, जरा नोटिस कीजिएगा। कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, इस बहती गंगा में सरकारी इदारों से लेकर कलदम मजहबी तंजीमों और कॉन्सुलेट तक शामिल हैं जिन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए। मजमूई तौर पर ये 2500 एकड़ से जायद अरबों रुपए मालियत की सरकारी अराजी है जो कि रफाई प्लॉट्स अलॉट कर दिए गए। इसमें महकमा खुसूसी तालीम, इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, पाकिस्तान स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज, सिंध शुगर लिमिटेड, अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर, इसके साथ साथ कलदम तंजीमें हैं। कलदम तंजीम सिपाही साहबा, उसको जो है 2 मदारिस और 1 मस्जिद अलॉट कर दी गई है। इसके साथ साथ कराची बार एसोसिएशन को भी रफाई प्लॉट दिया गया। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में वाक़ कराची ग्रामर स्कूल 46,000 गज पर मुश्तमिल है। ये स्कूल भी रफाई प्लॉट का, ये जमीन जो है रफाई प्लॉट की थी, ये भी कराची ग्रामर स्कूल को अलॉट कर दी गई। पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन पाल्पा का क्लस्टन दफ्तर भी अलॉट कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक, सिविल एविएशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिंध टैक्स बोर्ड, विफाकी इदारा शुमारियात, ये तमाम सरकारी अराजी के ऊपर कायम है, रफाई प्लॉट ने उनके ऊपर कायम कर दिए गए। जबकि कराची में अफगान कॉन्सुलेट, कराची में चीनी कॉन्सुलेट भी रफाई प्लॉट पर कायम कर दिया गया है। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का दफ्तर, इसके अलावा कराची में क्लफ्टन के इलाके में कायम पुलिस क्लब भी रफाई प्लॉट पर कायम है। इस हवाले से खबर दें आपको, कराची औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार को मुफ्त कबाब और मछली खाना महंगा पड़ गया। पाकिस्तान बाजार पुलिस ने एहलकार को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। शादमान टाउन में पुलिस अफसर के हाथों बीवी का कत्ल, पुलिस अफसर तबस्सुम की फायरिंग करते हुए वीडियो भी सामने आ गई है। कराची के इलाके औरंगी में हालिया टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलविस मजीद 3 मुल्ज़िमान को CTB ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को पहले से गिरफ्तार मुल्ज़िम की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। कराची में एक और नौजवान को तावान के लिए अगवा कर लिया गया। लियारी के इलाके आगरा ताज कॉलोनी का रिहायशी 16 साला युमान घर से खाने का सामान लेने निकला और वापस न आया। कराची में अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस हाजिर सर्विस कस्टम ऑफिसर समेत 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अहम खबर है, सिंध रेंजर्स और AVCC पुलिस ने गुलशन इकबाल में मुश्तरका कार्रवाई करके मुगवी ताजिर को बाजियाब करा लिया है। ऑपरेशन के दौरान फरार होने वाले अगवा बराए तावान में मुलविस 2 मुल्ज़िमान को PIB कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद कराची के इलाके औरंगी टाउन थाने में ताजिर के अगवा का मुकदमा बेटी की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ औरंगी MPR कॉलोनी में ताजिर के अगवा का वाक़या पेश आया था। मुकदमे के मतन के मुताबिक रात 12:30 बजे गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद ने वालिद को अगवा किया। गाड़ी में मौजूद अच्छा समीर, गुज़श्ता रोज कराची के इलाके शादमान टाउन में पुलिस बीवी के कत्ल के इल्जाम में शारे नूरजहां पुलिस के इंस्पेक्टर तबस्सुम को गिरफ्तार किया गया है। कराची में मुहाफिज़ी मुबैना तौर पर लुटेरे बन गए। डकैती के इल्जाम में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 पुलिस एहलकारों ने SIO की मुबैना डकैत पार्टी का भी भांडा फोड़ दिया था। पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल करके आला अफसरान को इरसाल कर दी गई है, जिसपे कानूनी और महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश की गई है। 3 जनवरी को SIO ने बहरिया टाउन में मनशियात डीलर नुमान फारूक उर्फ नाटू के घर पर छापा मारा और तलाई जेवरात, मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट लिए। 5 जनवरी को बलोच कॉलोनी से सब इंस्पेक्टर इमरान ने नुमान और इसके साथी आसिफ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मनशियात फरोश से 3 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए, ताहम तफ्तीश के दौरान पकड़ा गया। अब आप लोग बताइए कि क्या हम कराची वाले पागल हैं, या आप सिंध की आवाम को बेवकूफ बनाना बंद नहीं करेंगे? शायद आपकी तकरीर और आपके कुछ दिए हुए पैसे खाने के बाद जो कुछ लोग तो आपके वाह कर लेंगे, कयामत वाले दिन जब आपका गिरबान यही आवाम पकड़ेगी, क्या आवाम की तरफ से जो वो फरिश्ते घसीटेंगे आपको माथे के बालों से पकड़ के? फिर आप क्या कहिएगा, अल्लाह ताला मैं तो MNA MPA था सिंध का, और फरिश्तों को कहेंगे कि छोड़ो मुझे, मेरा लीडर आगे बचाएगा, मैं एक चाहे वो जमात का एक खास दिस्तान का जो वो एक मेंबर हूँ और मुझे जो छोड़ दो, तो वहाँ आपकी ये क्या नहीं चलेंगी। अल्लाह के अज़ाब से डर के आप कह रहे हैं कि हमने आज कराची के पानी की बात कर रहे हैं। वाह, कराची का पानी
لے کر آ رہے ہیں ٹینکروں کے ذریعے. اچھا ٹھیک ہے. کراچی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے بنا رہے ہیں. کراچی کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں. کراچی کی رونقیں واقعی میں بحال ہو رہی ہیں, بہت بحال ہو رہی ہیں. یہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہو رہی ہیں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بہت رونق لگی ہوئی ہے نا, تو اس میں سے وہ رونقیں اٹھا کے اندرون سندھ, پنجاب, بلوچستان, افغانستان اور بھارت بھیجی جا رہی ہیں. اور وہاں سے پھر کہاں پر بھیجی جا رہی ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. یہ ہاں بہت اچھی رونق آپ لوگوں نے دی ہے, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زبردست آپ نے کیا. پانی لے کر آ رہے ہیں, پانی کی بات کر رہے ہیں, پانی کی بات آپ کر رہے ہیں. ٹینکر مافیا آپ کے چل رہے ہیں, واٹر ٹینکر. میں غلط نہ ہوں تو اس میں بہت سارے مطلب 99.8% تو آپ کے ہی لوگ ہیں, 1% پتا نہیں کوئی اور ہوگا, لیکن جو کوئی بھی ہوگا اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. آج تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی میں ہمیں مارا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈمپر والے تھے یہ کون تھے؟ انہوں نے کیا لوگوں کے اوپر, مردوں کے اوپر یہ ڈمپر چلا رہے تھے اور وہ مردے اٹھ کے زندہ ہو رہے تھے. واہ. اچھا اس کے علاوہ اور کیا ہو رہا تھا؟ گٹروں میں گر کے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ مر رہے تھے, لوگ مرے ہیں. تو کیا وہ مردے گٹر میں گر کے زندہ ہو کے باہر رہے ہیں؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں. اوہ سر, بہت بہت افسوس ہو رہا ہے. کاش 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 آپ لوگ اپنے جو ہے نا وہ جھوٹ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ چھپانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ سچ بولنے کی کوشش کر لیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ آج کراچی میں کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بتہ خوری ہے, یہاں پر ہم کاروبار نہیں کر سکتے. خبر ہے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر اور موٹر سائیکل حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے. المناک حادثے میں بھائی بہن جاں بحق جبکہ والد زخمی ہوئے تھے. اس بارے میں کراچی میں ڈمپر حادثہ میں بہن بھائی کچلے گئے, باپ شدید زخمی. راشد منہاس روڈ ڈمپر حادثے نے بچی کا جہیز جمع کرنے والا خاندان اجاڑ دیا. کراچی 10 اگست 2025. 4 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی. ہم تو یہاں دکانوں پہ تھے, ہم کو تو یہاں خبر ملی ہے بھائی تمہارے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ماحول بنا ہے تو اسی ماحول کے خلاف بات کی جا رہی ہے. کس چیز کا ماحول بنا ہے؟ دہشت گردی کا, خوف کا, ہراس کا, بدماشی کا, یہ ماحول بنا ہے. کراچی نہ رہائش کے قابل, مطلب ناقابل رہائش لسٹ میں جو ہے وہ آ چکا ہے. اور آپ کے ساتھ میں یہاں پر ذرا لسٹ بھی چل رہی ہوگی. میری دی ہوئی نہیں ہے, یہ ڈیلی ٹریبیون کی ہے, ٹریبیون کی ہے. اور یہ 2025 کی لسٹ ہے. 2026 کی تو بھی میں نے شاید نہیں کی ہے, لیکن 18 جون 2025 کی ہے. کراچی 4th worst city in global livability index 2025 کی ایک رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کراچی میں کرپشن نہیں ہے, کراچی میں بہت سکون ہے, کیا ہے. میں اگر آپ کو پیچھے ذرا لے کے جاؤں تو 2019 کی 5 جولائی 2019 کی ایک رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہوگی. کرپشن آج تک اس کو آپ نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات کی نہیں کی. ابھی حالیہ کتنی کرپشن چل رہی ہے. عوام کو آپ نے جو زمین کے اندر دسا دیا ہے, چوتھی اس پہ سطح پہ تو چلے گئے. اب میرے خیال میں 7ویں طے کے اندر جو سطح کہہ رہا ہوں, سوری, طے میں چلے گئے, 7ویں طے میں جانا باقی رہ گئے. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ عوام آپ کی ہر بات کے اوپر یقین کر لے؟ مجھے پتا ہے میرے ہو سکتا ہے کچھ سندھی بھائیوں کو تو یہ بات بری لگے, لیکن میں نے یہ ویڈیو ہرگز بھی سندھیوں اور پٹھانوں کے خلاف نہیں بنائی. میں نے ہرگز بھی یہ ویڈیو جو ہے کسی بھی لسان کے, کسی بھی فرقے کے خلاف نہیں بنائی ہے. پیپلز پارٹی کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہا ہوں اسی طریقے سے جیسے بھارت کے جھوٹوں کو بے نقاب کیا میں نے اس دور میں جب بھارت نے پاکستان کے خلاف سارے زہر نکلے جھوٹے پروپیگنڈے کیے. خدا کا واسطہ ہے, کیا اگر آپ کسی اور کے ماننے والے ہیں تو اس کا واسطہ دے رہا ہوں کہ چھوڑ دیں جھوٹ بولنا. عوام کو بیوقوف بناتے بناتے آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو سنے گا بھی آپ کی. کسی اور کو ذرا اسپیکر بنا کے بٹھا دیں تو اسپیکر آپ کی دھجیاں اڑا دے گا. کیوں؟ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر آپ
चीफ मिनिस्टर आपका, मेयर आपका, कराची में जगह जगह बदमाशियां आपकी, पुलिस आपके अंडर में चल रही है। और कौन सा ऐसा काम है कि जो आपके अंडर में नहीं हो रहा? कराची को खंडर बना दिया, रोशनियों के शहर को दहशत का शहर बनाने वाले आप हैं। खुदा की कसम, आपसे कई करोड़ अरबों खरबों गुना ज्यादा बेहतर ये दौर जो था ना कराची का, जो बेहतरीन दौर कहा जाता है, वो था अल्ताफ हुसैन का। मैं अल्ताफ हुसैन का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं अल्ताफ हुसैन का वोटर नहीं हूँ, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। आप अंधे हैं यकीनन, या आपने सोचा कि बाकी लोग अंधे हैं। वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था, लेकिन हमारी दिल आजारी हुई है तो अपने कराची का नौहा मैंने पेश किया है। कराची में रहने वाले हर पठान, हर सिंधी, हर बलोची, हर सराइकी, हर कश्मीरी, हर बिल्दी, हर मेमन बंगाली के हर एक के नौहा मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। मैं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देखते थे मेरे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, जय महादेव।